हाय एंड वेलकम बैक टू आवर टैब्ल्यू वीडियो सीरीज। अब आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि डेटा को इफेक्टिवली कंबाइन कैसे करते हैं अगर डेटा एक ही सोर्स या मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है यूजिंग जॉइन या डेटा ब्लेंडिंग। सो लेट्स डाइव इन। सो ये हमारा टैब्ल्यू है जो हमने लास्ट टाइम एलओडी एंड किया था। अब इसमें जॉइनिंग एंड ब्लेंडिंग ये जो है ये डेटा सोर्स में होगी। तो सबसे पहले लेफ्ट बॉटम यहाँ पे डेटा सोर्स लिखा है उस पर क्लिक कर देंगे। ये सब हम अभी जो देख रहे थे विजुअलाइजेशन देख रहे थे डेटा के नेक्स्ट पार्ट। बट डेटा जॉइनिंग और विजुअलाइजेशन जब यूजफुल है जब हम मल्टीपल डेटा सोर्सेज से डेटा पुल करके और उनका जॉइनिंग करना चाहें बिफोर क्रिएटिंग विजुअलाइजेशन। अब जॉइनिंग एंड ब्लेंडिंग में क्या डिफरेंस है? जॉइनिंग जब होती है जैसे हमारे पास एक डेटा सोर्स है, सैम्पल सुपर स्टोर फाइल्स आ रहे हैं, इसमें तीन ये अलग अलग टेबल्स हैं। इन तीनों का जो भी कनेक्शन हम अगर बनाएं तो उसको जॉइनिंग बोलेंगे। लेकिन सपोज एक और दूसरा डेटा सोर्स हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं एंड फिर उसके डेटा सोर्स से हम इन टेबल्स को किसी को कनेक्ट करते हैं तो उसको डेटा ब्लेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम जॉइन से स्टार्ट करते हैं। एंड टैब्ल्यू के अभी नए फीचर में जॉइन वैसे है नहीं, बट मैं पहले जॉइन समझा देता हूँ फिर नया फीचर क्या है वो बताता हूँ। तो हम जॉइन से स्टार्ट करते हैं। पहले जॉइन के लिए पहले हमारे पास ये ऑर्डर्स की एक टेबल है, इसको पहले ओपन करेंगे। डायरेक्ट जॉइन का फंक्शन अवेलेबल होता नहीं है टैब्ल्यू में, जॉइन्स पहले होते थे, बट फिर भी फंक्शनैलिटी अगर जॉइन यूज़ करना है तो प्लस का जो सिंबल है इस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर उस पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो भी सिमिलर एक विंडो खुलेगा। इस विंडो में अब सपोज मेरे को ऑर्डर और रिटर्न टेबल को जॉइन करना है तो मैं रिटर्न वाली टेबल को यहाँ पे इसके ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करते यहाँ पे एक जॉइन बन गया है टैब्ल्यू ने ऑटोमेटिकली जो कि क्रिएट किया है। अभी जॉइन में अलग अलग टाइप के होते हैं, अभी ब्रीफली आपको पता ही होगा। इनर में जो कॉमन आइटम्स है वो अगर दोनों टेबल्स में अवेलेबल है वो ओनली रोज रहेंगी। लेफ्ट वाली टेबल के सारे आइटम रहेंगे क्योंकि डायग्राम से भी जैसे वेन डायग्राम से पता लग रहा है। राइट में जो कॉमन है इनके साथ वो रहेंगे। राइट में सिंपली राइट के सारे आइटम रहेंगे और जो कॉमन है वो वाले लेफ्ट के आइटम रहेंगे। फुल आउटर में दोनों के कॉमन एंड अनकॉमन सारे आइटम्स रहेंगे। ठीक है, तो सपोज हम लेफ्ट जॉइन करते हैं, इसमें हम कह रहे हैं ऑर्डर्स का सारा डेटा रहे, रिटर्न्स का जो डेटा इससे मैच हो रहा है वो भी आ जाए। एंड टैब्ल्यू ने ऑटोमेटिकली ऑर्डर आईडी को आइडेंटिफाई करके इससे ज्वाइन कर दिया है। अब इसमें क्या है, एक ड्रॉबैक कि हमें इंडिविजुअली एक जॉइन के साथ ही वर्क करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर जॉइन उसी का ही डेटा हमें लेना पड़ेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि रिटर्न का जो भी डेटा है उसके साथ भी हम विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी टैब्ल्यू ने जॉइंस हटा दिया है। जॉइंस की जगह एक रिलेशन करके फंक्शनैलिटी है वो इंट्रोड्यूस की है। तो रिलेशन में क्या होता है, जो ये जॉइंस का हमारे को मैनुअली डिफरेंट जॉइन सेलेक्ट करने पड़ते हैं वो नहीं होगा, बल्कि टैब्ल्यू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि कौन सा जॉइन पर्टिकुलरली किस विजुअलाइजेशन में यूजफुल है, उसके अकॉर्डिंगली ये विजुअलाइजेशन में ऑटोमेटिकली वो जॉइन लाएगा। ठीक है, तो वो जानने के लिए पहले हम इस जॉइन वाले को रिमूव करते हैं एंड हमारी पहले वाली ऑर्डर टेबल्स जो है इस व्यू में आते हैं। अब रिलेशन के लिए क्या करना है, उस पर डबल क्लिक किए बिना ही वापस रिटर्न की टेबल को सिमिलरली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही सिमिलरली कनेक्शन ही बना है, बट यहाँ पे अभी जॉइंट्स कुछ डिफाइन नहीं है, उस कनेक्शन को बोलते हैं रिलेशन। तो अभी सेम ऑर्डर्स एंड रिटर्न वाली टेबल में भी ऑर्डर आईडी से ही रिलेशन बिल्ड हुआ है, बट जॉइन जो है वो ऑटोमेटिकली टैब्ल्यू क्रिएट करेगा बेसिस द कंडीशन। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर इसमें और रीड करना है तो ये टैब्ल्यू ने दिया कि रिलेशन कैसे जॉइन से डिफरेंट है, इस पर क्लिक करके यू कैन रीड दैट एज वेल। ठीक है, अभी रिटर्न वाली टेबल में रिटर्न हुआ है कि नहीं और कौन सा ऑर्डर आईडी रिटर्न हुआ है ये वाली इन्फॉर्मेशन है जो कि जॉइन में हमें दिख जाएगी। अब सिमिलरली भी रिटर्न की और कुछ फंक्शनैलिटी और विजुअलाइजेशन क्रिएट करने हैं वो कर सकते हैं उसके बेसिस पे। हाँ, मूविंग ऑन, अब हम ये देखते हैं कि अगर मल्टीपल डेटा सोर्सेज तो ब्लेंडिंग कैसे होते हैं। तो इसको मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ। हमारे पास एग्जिस्टिंग जो एक डेटा सोर्स है उसका एक टेबल हमने रखा हुआ है और मैं एक और सपोज टेक्स्ट फाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, एक CSV फाइल जिसमें ऐसा समझ लेते हैं रीजन का हमने एक टारगेट दे रखा है, 4 रीजन का सेल्स का। वो टारगेट अगर हम उसके अगेंस्ट कुछ बनाना है तो कैसे ज्वाइन करें उस फाइल को। तो एक सिंपल सी मैंने सपोज एक टेक्स्ट फाइल टारगेट सेल्स करके बना दी है जिसमें 4 रीजन्स होंगे, उन चारों रीजन्स के क्या क्या टारगेट्स है वो है। अब इसको भी सिमिलर वे में ही ज्वाइन वैसे ही करना है, वही रिलेशन बिल्ड करना है एंड उसको भी सिमिलरली ज्वाइन से भी कर सकते हैं अगर किसी को ज्वाइन में ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी है। तो ये टारगेट सेल्स की एक सिंपल सी टेबल है जिसमें हर जो रीजन है उनकी क्या क्या सेल्स है वो यहाँ पे आई हुई है। तो नाउ अभी टारगेट सेल्स एंड ऑर्डर्स दोनों हमने रिलेशनशिप से रीजन जो रिलेशनशिप है उससे मैप कर दिया है। अभी देखते हैं शीट में हम विजुअलाइजेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज मैं रीजन को लेता हूँ डबल क्लिक करके, देन हर रीजन का कितना सेल्स है, टोटल सम ऑफ सेल्स ये ले लिया एंड देन टारगेट सेल्स यहाँ पे एक जो हमने डिफाइन किया था वो है, इसको लेते हैं। एंड अभी इस विजुअलाइजेशन में हम क्लियरली किसी भी रीजन का नॉर्मल उनका जो सेल्स है वर्सेस उनका क्या टारगेटेड सेल है वो डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। एंड टैब्ल्यू ब्लेंडिंग में ऑटोमेटिकली टारगेट जो सेल्स है उसका ब्लेंडिंग विजुअलाइजेशन में ऑटोमेटिकली कर देता है। बेसिकली हमें इसका ये जानने की जरूरत नहीं कि सम करके सारी रोज़ के क्रॉस कर रहा है या कैसे ज्वाइनिंग कर रहा है, और टैब्ल्यू की बैकएंड कैलकुलेशन है
इसमें ब्लेंडिंग के बाद ऑटोमेटिकली एग्रीगेशन कर देता है। बट कभी कभी इस एग्रीगेशन को देखना भी बहुत ज़रूरी है कि ये सही कर रहा है कि नहीं है, जो हमने इनपुट दिया है उसके करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। सो ग्रेट वर्क। अभी यू नो कि डिफरेंस क्या है जॉइंट्स एंड डेटा ब्लेंडिंग में, एंड उनको यूज़ कैसे करना है इफेक्टिवली टैब्ल्यू में। ये टेक्निक काफ़ी एसेंशियल है अगर आप कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स के साथ वर्क कर रहे हैं या मल्टीपल सोर्सेज के साथ वर्क कर रहे हैं। तो अब अगली वीडियो में हम फोकस करेंगे कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं विजुअलाइजेशन को फॉर ए पॉलिश्ड एंड प्रोफेशनल लुक। सी यू देयर। थैंक यू।